सफलता उसी पल शुरू होती है जब आप हार मानने से इनकार कर देते हैं। इस दुनिया में सबसे खतरनाक आवाज़ गोलियों की नहीं होती। सबसे खतरनाक आवाज़ वह होती है जो धीरे धीरे तुम्हारे अपने मन से आती है और कहती है, बस अब बहुत हो गया। यही वह आवाज़ है जिसने करोड़ों सपनों को जन्म लेने से पहले ही दफना दिया। यही वह आवाज़ है जिसने अनगिनत लोगों को उनकी मंजिल से सिर्फ कुछ कदम पहले वापस मोड़ दिया। और यही वह क्षण है जहां इतिहास दो हिस्सों में बांट जाता है। एक तरफ वे लोग होते हैं जो परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं, दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जो परिस्थितियों की आंखों में देखकर कहते हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। याद रखो, सफलता उस दिन शुरू नहीं होती जब तुम्हें पहली जीत मिलती है। सफलता उस दिन भी शुरू नहीं होती जब दुनिया तुम्हारी तारीफ करती है। सफलता उस दिन शुरू नहीं होती जब तुम्हारे बैंक खाते में करोड़ों रुपए आ जाते हैं। सफलता की शुरुआत उस एक अदृश्य पल में होती है जब पूरी दुनिया तुम्हें रुक जाने की सलाह दे रही होती है, लेकिन तुम्हारे भीतर की आवाज़ कहती है, एक कदम और। यही एक कदम साधारण इंसान और महान इंसान के बीच का अंतर बन जाता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किसी एक प्रयोग में नहीं किया। हजारों बार प्रयोग असफल हुए। हर असफल प्रयास दुनिया के लिए सबूत था कि यह काम नहीं हो सकता। लेकिन एडिसन के लिए वह सिर्फ एक और तरीका था जो काम नहीं करता। देखो, यही सोच इंसान की तकदीर बदलती है। एक ही घटना, दो इंसान, दो अलग अलग अर्थ। एक कहता है मैं हार गया, दूसरा कहता है मैं सीख गया। एक अपनी कहानी वहीं समाप्त कर देता है, दूसरा उसी जगह से अपनी कहानी शुरू करता है। जिंदगी हमेशा दोनों को एक जैसी परिस्थितियां नहीं देती, लेकिन जिंदगी दोनों को एक जैसा अधिकार जरूर देती है, निर्णय लेने का अधिकार। और यही निर्णय तय करता है कि तुम्हारी कहानी प्रेरणा बनेगी या बहाना। नेपोलियन हिल ने लिखा था कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि इच्छा अकेले पर्याप्त नहीं होती। इच्छा के बाद आता है संघर्ष, संघर्ष के बाद आता है संदेह, संदेह के बाद आता है दर्द, और दर्द के बाद आता है वह क्षण जहां तुम्हें तय करना पड़ता है, क्या मैं रुक जाऊं या आगे बढ़ूं। यही वह क्षण है जहां सफलता जन्म लेती है, क्योंकि सफलता मंजिल पर नहीं जन्म लेती। सफलता उस निर्णय में जन्म लेती है जहां इंसान हार मानने से इनकार कर देता है। सोचो, अगर एक नदी पहाड़ देखकर रुक जाती तो क्या वह कभी समुद्र तक पहुंच पाती? नहीं, वह अपना रास्ता बदलती है लेकिन अपना लक्ष्य नहीं। वह चट्टानों से टकराती है लेकिन बहना नहीं छोड़ती। वह कभी शांत होती है, कभी प्रचंड, लेकिन एक बात कभी नहीं बदलती, उसकी दिशा। तुम्हें भी नदी की तरह बनना होगा। जिंदगी तुम्हारे सामने चट्टानें रखेगी, कभी आर्थिक कठिनाई, कभी असफलता, कभी विश्वासघात, कभी अकेलापन, कभी ऐसा समय जब तुम्हें लगेगा कि शायद भगवान भी तुम्हारी परीक्षा लेना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन याद रखना, परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसके भीतर क्षमता होती है। हीरे को आग से नहीं डर लगता, उसे पता है कि जितनी ज़्यादा तपिश होगी उतनी ही ज़्यादा चमक होगी। सोना भट्ठी से भागता नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी असली कीमत तपने के बाद ही सामने आएगी। और इंसान, वह भी संघर्ष से भागकर कभी महान नहीं बन सकता। जिस दिन तुमने अपने दर्द को अपना शिक्षक बना लिया, उसी दिन तुम्हारी हार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। लोग अक्सर पूछते हैं, सफल लोग अलग क्या करते हैं? उत्तर बहुत सरल है, वे हारने के बाद भी काम करते हैं, वे डरने के बाद भी कदम बढ़ाते हैं, वे थकने के बाद भी उठते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे अपने सपनों पर तब भी विश्वास करते हैं जब दुनिया ने उन पर विश्वास करना छोड़ दिया हो। याद रखो, किसी भी महान कहानी का सबसे अंधेरा अध्याय उसकी सबसे उजली सुबह से ठीक पहले आता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी कठिन है, अगर आज तुम्हारे प्रयासों का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, अगर आज तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तो हो सकता है तुम अंत के नहीं बल्कि शुरुआत के सबसे करीब खड़े हो। बस एक शर्त है, हार मत मानो, क्योंकि सफलता कभी उन लोगों के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, यूएससी वाल, जो बीच रास्ते से लौट जाते हैं। सफलता हमेशा उन्हें खोज लेती है जो आखिरी सांस तक अपने उद्देश्य से समझौता नहीं करते। आज अपने आप से एक वादा करो, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। मैं गिरूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा
लेकिन टूटूंगा नहीं। मैं असफल हो सकता हूँ, लेकिन हार मानने वाला कभी नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे अब समझ आ चुका है कि सफलता मंजिल नहीं, एक निर्णय है, और वह निर्णय उसी पल लिया जाता है जब पूरी दुनिया कहती है अब छोड़ दो, और तुम मुस्कुरा कर कहते हो मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्योंकि जिस क्षण इंसान यह तय कर लेता है कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, उसी क्षण उसके भीतर एक नया जन्म होता है। उसका चेहरा वही रहता है, उसका नाम वही रहता है, उसकी परिस्थितियां भी शायद कुछ समय तक वैसी ही रहती हैं, लेकिन उसके भीतर रहने वाला इंसान बदल चुका होता है, और दुनिया हमेशा उसी बदलाव के आगे झुकती है। लोग समझते हैं कि सफलता बाहर से आती है, लेकिन सच यह है कि सफलता हमेशा भीतर जन्म लेती है और फिर बाहर दिखाई देती है। पहले विचार बदलता है, फिर विश्वास बदलता है, फिर निर्णय बदलता है, फिर आदतें बदलती हैं, और अंत में पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए कभी भी अपनी वर्तमान स्थिति को अपनी अंतिम पहचान मत समझो। पहाड़ की चोटी पर खड़ा हर इंसान कभी घाटी में ही था। महान वक्ता कभी मंच से डरता था। महान लेखक कभी खाली कागज के सामने बैठकर शब्द खोजता था। महान उद्यमी कभी असफलताओं के बोझ तले दबा हुआ एक साधारण इंसान था। अंतर सिर्फ इतना था, उन्होंने अपनी असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वे समझ गए थे कि हार एक घटना है, पहचान नहीं। जब बच्चा चलना सीखता है तो वह एक बार नहीं गिरता, 10 बार गिरता है, 20 बार गिरता है, शायद 100 बार भी। लेकिन क्या कभी किसी बच्चे ने गिरकर यह निर्णय लिया कि चलना उसके बस की बात नहीं? हर सुबह जब सूरज उगता है, तुम्हें एक नया अवसर मिलता है, दुनिया को हराने का नहीं, अपने पुराने स्वरूप को हराने का। अगर आज तुम कल से बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो। अगर आज तुम्हारा अनुशासन कल से मजबूत है तो तुम जीत रहे हो। अगर आज तुम्हारा विश्वास कल से गहरा है तो तुम जीत रहे हो। क्योंकि महानता एक दिन में नहीं बनती, महानता उन हजारों दिनों से बनती है जब किसी ने तुम्हारी मेहनत नहीं देखी, लेकिन तुमने मेहनत करना नहीं छोड़ा। जब किसी ने तुम्हें प्रोत्साहित नहीं किया, लेकिन तुमने खुद को प्रेरित करना नहीं छोड़ा। जब किसी ने तुम्हारी क्षमता पर विश्वास नहीं किया, लेकिन तुमने अपने उद्देश्य पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। यही वह समय होता है जब चरित्र का निर्माण होता है, और चरित्र हर उस सफलता की नींव है जो लंबे समय तक टिकती है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर विपत्ति अपने साथ समान या उससे बड़ा लाभ लेकर आती है। यह सिर्फ एक प्रेरक वाक्य नहीं है, यह जीवन का नियम है। जब एक बीज मिट्टी के नीचे दबता है तो वह अंधेरे को अंत नहीं मानता, वह उसी अंधेरे को अपनी तैयारी बना लेता है। धीरे धीरे उसकी जड़ें गहराई में उतरती हैं, फिर एक दिन वह धरती को चीरकर बाहर निकलता है। लोग उसकी हरियाली देखते हैं, लेकिन किसी ने उसकी अंधेरी लड़ाई नहीं देखी होती। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। आज अगर तुम संघर्ष में हो तो शायद तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। आज अगर तुम्हें परिणाम नहीं दिख रहे तो शायद प्रकृति तुम्हें परिणाम से पहले पात्र बना रही है। क्योंकि सफलता हमेशा पहले पात्रता देती है, फिर पुरस्कार। इसलिए अधीर मत बनो,